आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है परीक्षा के 3 घंटे और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है जीवन के 3 पड़ाव। देखिए, आज हमने 3 शब्द को बहुत बड़ा इसलिए दर्शाया क्योंकि शास्त्रों में भी 3 तत्वों का ही जिक्र आता है, भगवान, आत्मा और माया। और माया के 3 गुण हैं और आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। और इसी तरह अक्सर देखिए, आपके हमारे जीवन में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, अधिकतर ये परीक्षाएं देखिए 3 घंटे की ही होती हैं। और आपके हमारे जीवन में भी देखिए स्थूल शरीर की 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से मानी गई है, बचपन अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो इसलिए मैंने आज अपनी चर्चा के जो विषय में परीक्षा के 3 घंटे और जीवन के 3 पड़ाव को मिला जुला सा कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। और इसमें क्योंकि 3 स्थिति, जो 3 घंटे की कहो या 3 पड़ाव की, यानी कि 3 अंक का एक विशेष महत्व है, इसलिए हमने देखिए इसको एक 3 दोनों ही स्थितियों में एक बड़ा सा दिखा दिया, ताकि आपके हमारे मन मस्तिष्क पर ये 3 का जो एक अंग है, ये किसी तरह स्थित हो जाए, आपके हमारे कारण शरीर में ये अपना एक स्थान बना ले, ताकि हम इस स्थिति विशेष पर थोड़ा चिंतन करें। आप भाई बहनों को ध्यान होगा, हम अक्सर देखिए सच्चिदानंद शब्द पे उसके भी देखिए 3 हिस्सों में थोड़ा वर्गीकरण करके हम बातचीत करते हैं। सत्य, चित, आनंद। सत्य का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों से होता है। चित्त का अभिप्राय आपकी हमारी जो आत्मा है वो ज्ञान स्वरूप कही हुई है। और आनंद परमात्मा के लिए कहा जाता है, यानी कि परमात्मा में आनंद सदा बना रहता है, आनंद में चित्त भी रहता है और चित्त सदा नित्य बना रहता है। यानी कि हम सभी आत्मा सत्य भी हैं, चित्त भी हैं, आनंद स्वरूप नहीं है। जबकि परमात्मा सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। और जबकि ये जो माया है, जिसके पीछे एक सारा संसार, विशेष रूप से देखिए मनुष्य योनि में हम इस माया के ही विषय भोगों के सुखों को भोगने के लिए, इकट्ठा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्म ही नहीं करते। इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करते हैं, अपने जीविका के स्वाद के लिए पशु पक्षियों की हत्या तक कर देते हैं। आज समाज में, आज संसार में देखिए 2 देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, केवल एक पृथ्वी तत्व के लिए। जबकि पृथ्वी तत्व इस 24 तत्वों का एक अंतिम घटक है, क्योंकि ये 23 तत्वों का एक विस्तार है। और ये 23 तत्वों का विस्तार देखिए मूल तत्व जो है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से ही निकले हुए। तभी तो इस माया को, इस प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहा जाता है। यहाँ 3 स्थितियां बनी रहती हैं इन 3 गुणों के कारण। यानी कि इस 3 का बहुत अधिक महत्व है। शास्त्रों में तो देखिए मनुष्य योनि को एक विशेष रूप से महत्व दिया गया। इसके पीछे का कारण क्या है कि मनुष्य योनि एक कर्म योनि है, एक साधना योनि है। अब कर्म योनि का अभिप्राय है कि मनुष्य अपने जीवन में इस योनि में जितने भी कर्म करता है, उसी कर्मों का ही फल भोगने के लिए उसको अलग अलग योनियों में जाना पड़ता है। यदि मनुष्य पाप कर्म अधिक कर जाता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तो फिर पुनः आपको हमें मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। शास्त्रों में कहा गया मनुष्य योनि की प्राप्ति तो तभी होती है जब संचित कर्मों में कम से कम 50% पुण्य बने रहते हैं। यानी कि 50% पाप रहने पे भी हमें मनुष्य योनि मिल जाती है। और यदि पुण्य कर्म अधिक है तो भी हमें मनुष्य योनि की इच्छा रहने पे मनुष्य योनि मिलती है। लेकिन यदि पाप कर्म 50% से अधिक हो गए हैं तो फिर आपकी इच्छा रहने पे भी हमें मनुष्य योनि नहीं मिलती। भले ही हम सभी मनुष्यों की मृत्यु पे अक्सर 2 शब्द बोल देते हैं कि अमुक अमुक मनुष्य का या किसी का भी देखिए एक स्वर्गवास हो गया, जबकि देखिए वास्तव में तो कर्मों के आधार पर स्थितियां बनती हैं। जबकि स्वर्ग को विशेष सुखों से और अधोगति को नरकों से जोड़ा जाता है, दुखों से जोड़ा जाता है।
ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों में 80 लाख प्रकार की योनियां तो देखिए नीचे की ही है, जिसमें 30 लाख तरह के देखिए पशु हैं, 10 लाख तरह के पक्षी हैं, अब 40 लाख तरह की तो ये 2 योनियां हैं, अब 20 लाख तरह के देखिए वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, ये फल फूल जितने भी हम खाते हैं ये भी देखिए वनस्पति योनि में है। जितनी सब्जियां हम घर पे लाते हैं ये भी एक वनस्पति योनि है। जितने पेड़ पौधे हम देखते हैं चाहे छोटा बड़ा ये सब वनस्पति योनि। वनस्पति योनि से ही देखिए रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति होती है। जैसे हम बंद गोभी में या बैंगन में देखते हैं ना अंदर कोई जीव निकल आते हैं जिंदा, तो उनकी एक विकास हुआ है वनस्पति से, फिर वो रेंगने वाले जीवों की, कीड़े मकोड़ों की, कीट पतंगों की, ये सब स्थितियां। इसी तरह देखिए समुद्र में रहने वालों की संख्या 9 लाख बताई है, ये कीड़े मकोड़ों की 11 लाख, ये कुल मिलाकर ये देखिए 80 लाख प्रकार का आंकड़ा आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले हमने इस पर देखी चर्चा भी की थी। मनुष्य योनि तो एक है, ऊपर की योनियां 3,99,999 और नीचे की 80 लाख प्रकार की योनि। अक्सर मनुष्य भ्रमवश ऐसी स्थिति भी मन में बैठा लेता है कि मनुष्य को मरने के बाद फिर पुनः 84 लाख प्रकार की योनियों में ही जाना पड़ता है और उन योनियों में भ्रमण करके फिर अपने आप ही मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा भी देखिए भ्रम की स्थिति है, क्योंकि मनुष्य योनि की तो एक पात्रता है जो अभी हमने समझाई कि पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता या पुण्य कर्मों की अधिकता है। अब किसी के यदि 90% पाप कर्म है, पुण्य कर्म 10% है, अब नीचे की योनियों में वो देखिए 84 लाख योनियों में भटकेगा, या 84 करोड़ या 84 अरब खरब, कोई गिनती नहीं है। जब तक वो पाप कर्म घट घट के उस 10% पुण्य कर्म के बराबर नहीं रहेंगे, तब तक उसको मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होगी। भले ही लाखों करोड़ों अरबों युग भी बीत जाए, योनियों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, देखिए युगों की बात कर रहा हूँ। अब जैसे ये वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है, जिसकी आयु ही 4,32,000 वर्ष है। इससे दुगनी आयु देखिए द्वापर युग की है, इससे तिगनी आयु त्रेता युग की है, इससे 4 गुनी आयु सतयुग की है। ऐसे ये सभी युगों का जब एक प्रवाह चक्र खत्म होता है उसको चतुर्युग कहते हैं, और ऐसे 71 बार चतुर्युग जाते हैं तो एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतर पूरे होने पे फिर सृष्टि का कार्यकाल पूरा होता है। और ऐसी अनंत सृष्टियों में देखिए जब तक उसके पाप कर्म घट के पुण्य कर्म के बराबर नहीं आएंगे तब तक मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हमें मनुष्य योनि के महत्व को समझना होगा। इस योनि को देखिए हम परीक्षा योनि भी कहते हैं, राजा योनि भी कहते हैं, अनमोल योनि भी कह सकते हो। किसी भी शब्दों से देखिए मनुष्य योनि की महत्ता को समझना है, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन के अवसर का हम सदुपयोग करें। इसको विषय भोगों की गलियों में यूं ही आवारागर्दी करने की छूट मत दें, इसे पाप कर्मों में यूं ही ना फिसलने दें। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए, जैसे हम देखिए परीक्षा में बैठते हैं तो हम एक एक मिनट के लिए अपने उसी परीक्षा पे ही ध्यान रखते हैं, उत्तर पुस्तिका पे ही ध्यान रखते हैं, हम इधर उधर नहीं देखते। हालांकि देखिए परीक्षा में तो देखिए हम नकल करने पे एक मनाही होती है। हम 3 घंटे से पहले जब नकल करते हुए पाए जाते हैं तो आपका मेरा पेपर छीन लिया जाता है। अक्सर देखिए ये पेपर 3 घंटे के होते हैं, नकल करने की वहाँ पे एक आज्ञा नहीं है। लेकिन शास्त्रों में तो देखिए कहा गया आप जितनी भी नकल कर सकते हो करो, बार बार शास्त्रों को पढ़ो, कर्म करने से पहले शास्त्रों को पढ़ो, गुरु से आज्ञा में रहो, गुरु से आप पूछो कौन सा कर्म मुझे करना है, शास्त्रों को बार बार पढ़ो, बार बार वीडियो को भी सुनो, किसी भी तरह से परमात्मा का ध्यान लगाओ, ताकि हम अपने कर्म करने से पहले हम जितनी भी नकल कर सकते हैं, यानी कि हम किसी की राय ले सकते हैं। आपको एक आज्ञा दी जाती है कि बार बार शास्त्रों को पढ़ो, लेकिन कर्म होने के बाद फिर हमें उसका देखिए किए गए कर्म का फल भुगतना पड़ता है। कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। अब कर्म तो देखिए छोड़े गए 3 है। जैसे हम भूमि में देखिए बीज बो देते हैं तो उसका तो अब फल आएगा, उसमें अंकुरण होगा, पौधा लगेगा, वृक्ष बनेगा। वृक्ष में 2 ही तरह के फल आते हैं, सुख और दुख। अनुकूल परिस्थितियों को सुख कहा जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को दुख कहा जाता है। देखिए हम सबके जीवन में ये सभी स्थितियां
पूरे जीवन भर चलती रहती है। आपके हमारे जीवन में देखिए 3 अवस्थाएं होती हैं। अक्सर हम वृद्धावस्था को विशेष रूप से महत्व इसलिए देते हैं क्योंकि ये जैसे परीक्षा के अंतिम घंटे में हम विशेष स्तर तो हो जाते हैं ना कि हम फटाफट सारे प्रश्नों के उत्तर चेक करते हैं। इसी तरह जीवन के जो वृद्धावस्था का जो अंतिम पड़ाव है उसमें हमें निरीक्षण करना चाहिए कि हमने बचपन अवस्था में युवावस्था में कैसी कैसी भूलें की, उन पर हम पश्चाताप भी करते हैं। अक्सर मनुष्य देखिए वृद्धावस्था में आते आते अपने बीते गए समय पर कुछ पश्चाताप भी होने लगता है कि यदि मैंने मनुष्य में ये गलती नहीं की होती तो आज मुझे इसका ये दुख रूपी परिणाम नहीं भुगतना पड़ता। ऐसी देखिए चर्चाएं मन के अंदर तो चलती रहती है, भले ही वो स्थूल शरीर के स्तर पर दूसरों के सामने स्वीकार नहीं भी करता हो, लेकिन मन की स्थिति तो ऐसी ही बनी रहती। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए बचपन अवस्था को अच्छेद कहा गया है, उसको शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं होता। हालांकि परमात्मा की ओर से कोई मना ही नहीं। ऐसे कितने ही उदाहरण मिलते हैं कि जिन्होंने बचपन अवस्था में ही परमात्मा की ओर चलने का स्थितियां देखी हैं। ध्रुव की है, प्रहलाद की है। और युवावस्था में तो अक्सर देखिए मनुष्य का रजोगुण प्रधान होता है, उसके विषय भोगों में बहुत ही एक रुचि बनी रहती है। ये स्त्री पुरुष का आकर्षण भी रजोगुण के कारण ही है। यानी कि बचपन अवस्था से लेके हम लगभग युवावस्था तक तो भौतिक शिक्षा में ही अपना समय बिताते हैं। भौतिक शिक्षा के लेने के पीछे भी आपका हमारा कारण है कि हम अधिक धन कमाना चाहते हैं, हम अपने व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं। किस लिए? विषय भोगों की पूर्ति के लिए, विषय भोगों की प्राप्ति के लिए, उनको भोगने के लिए। यानी कुल मिलाकर एक साधारण मनुष्य का जो एक अधिकांश जीवन है वो तो बचपन अवस्था युवावस्था देखिए सत्वगुण की गैर मौजूदगी में ही बीतता है। यानी कि वो प्रथम जो जीवन का पड़ाव है बचपन अवस्था और दूसरा पड़ाव जो युवावस्था का है उसमें उसके जीवन के पड़ाव में देखिए कोई सत्वगुण की विशेष कोई महत्ता नहीं होती। अक्सर मनुष्य युवावस्था में तो देखिए जोश में होता है, रोष भी होता है, लेकिन होश नहीं होता। होश का अभिप्राय देखिए सत्वगुण से लिया है। इन सभी स्थितियों को देखिए हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए और वृद्धावस्था आते आते हमें अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि आपके हमारे कारण शरीर में जितने जितने अंश में अज्ञानता पहले की बनी हुई है वो अज्ञानता हमें दूर करनी चाहिए। और अज्ञानता कब दूर होती है? देखिए शाम को जब सूर्य ढलता है तो आपके हमारे घरों में अंधकार होता है, हम प्रकाश करते हैं, प्रकाश करने पे ही अंधकार भागता है। अब यदि आप और हम अपने मिले हुए जीवन में सत्संग नहीं करते, देखिए मैंने कहा ना बचपन अवस्था तो देखिए खाने पीने में, शिक्षा में, जैसे भी कह लो वो अचेत अवस्था में बीत जाती है। केवल भौतिक ज्ञान की और ही एक बच्चे की किशोर अवस्था में युवावस्था का वृद्धि बनी रहती है। फिर उसके बाद देखिए रजोगुण प्रधान होता है। अब मनुष्य जो ने आपको मैं रजोगुण बढ़ाने के लिए नहीं मिली, ये तमोगुण बढ़ाने के लिए नहीं मिली, केवल अपना सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिला है। सत्वगुण बढ़ाने से ही आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति करने की एक नींव तैयार होती है। क्योंकि नींव तैयार होने का अभिप्राय क्या है? परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है। और यदि हम रजोगुण में रहते हुए परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, अब रजोगुण में देखिए मनुष्य का मन कहाँ अटका होता है? विषय भोगों में। अक्सर कहा जाता ना रजोगुणी मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, उनका मन संसार में अटका होता है। ये संसार 5 भोग्य विषय हैं। जब मन वहां अटका होता है तो स्थूल शरीर से चाहे हम देखिए कानों द्वारा सत्संग की बातें सुनते हैं, चाहे आंखों द्वारा हम कभी कभी देखिए सत्वगुणी साहित्य को हम पढ़ते हैं, वो फिर आपके हमारे कारण शरीर में स्वभाव नहीं बन, क्योंकि मन ही नहीं जुड़ा। वो तो स्थूल देखिए 3 शरीर है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। आत्मा के ऊपर आवरण तो मुख्य रूप से देखिए कारण शरीर का है। जब हम स्थूल शरीर से आगे की स्थिति यानी कि मन बुद्धि पर ही नहीं पहुंचते, सूक्ष्म शरीर तक ही अपना सफर तय नहीं करते, यानी कि जब तक मनुष्य अपने मिले हुए जीवन के ये जो अंतिम पड़ाव है, देखिए ये तीसरा पड़ाव है। पहला पड़ाव बचपन अवस्था, दूसरा पड़ाव युवावस्था और तीसरा और अंतिम पड़ाव ये वृद्धावस्था का है।
अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए सत्संग को वृद्धावस्था के साथ ही जोड़ते हैं, और युवावस्था, प्रौढ़ावस्था या बचपन अवस्था में सत्संग की बातें नहीं होती। अक्सर देखिए ये एक साधारण स्थिति है। हालांकि देखिए ज्ञान में स्थिति में रहना तो एक आपका हमारा स्वभाव है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। लेकिन फिर भी हम सभी भाई बहनों को देखिए वृद्धावस्था यानी कि प्रौढ़ अवस्था के बाद की जो एक स्थिति है वृद्धावस्था, जो आपके हमारे जीवन का एक तीसरा पड़ाव है या अंतिम पड़ाव है, उस स्थिति विशेष में हमें अवश्य ही जागना होगा। जागना का अभिप्राय क्या है कि हमें उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता के प्रति अपनी एक जागृत अवस्था बनानी होगी। सत्संग करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त देखिए वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है। जब मनुष्य उस स्थिति विशेष से ही अगर नहीं जुड़ता, तो फिर वो जो परमात्मा है वो तो मायातीत विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। फिर उससे जुड़ पाना मनुष्य के लिए संभव नहीं होता। अब दिन में देखिए हम विभिन्न प्रकार की कथा, कहानियां, कीर्तन की स्थितियां बनाते हैं, यानी कि परमात्मा से जुड़ने का एक प्रयास करते हैं। अक्सर संसार में देखिए ये जो सत्संग की स्थितियां कहो, ये अक्सर दिन में होती हैं या रात के समय भी होती हैं। अक्सर कहा जाता है ना, रात को जागरण हो रहा है। जागरण का अभिप्राय क्या है कि हमें जागना है, किसके प्रति? परमात्मा के प्रति। और जागने का अभिप्राय क्या है कि जब तक हम अपनी मूल स्थिति यानी कि एक जागृत अवस्था में नहीं आते। जागृत अवस्था का अभिप्राय आपके बारे अज्ञान को मिटाने से है। अज्ञान मिटता है जब हम विषय भोगों से ज्ञानपूर्वक वैराग्य लेते हैं। इन सभी स्थितियों को हमें देखिए अपने मिले हुए जीवन में चिंतन करना होगा। यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन के अंतिम पड़ाव में यानी कि तीसरी स्थिति में, अवस्था में, वृद्धावस्था में भी परमात्मा का चिंतन नहीं करता, अभी भी विषय भोगों में ही उसका मन अटका रहता है, जन्मदिन मनाने में उसकी उत्सुकता बनी रहती है, शादी की वर्षगांठ, देखिए ये सभी स्थितियों का मेरा प्रत्यक्ष रूप से विरोध नहीं, क्योंकि ये सभी स्थितियां देखिए राजसी हैं। राजसी का अभिप्राय ये देखिए सतोगुण से निचली स्थिति है। अक्सर मैं कहता हूँ ना, तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की स्थिति है, और सत्वगुण 100 की स्थिति है। और विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता जो कि परमात्मा के लिए, वो मैं 1000 की स्थितियों से एक जोड़ता हूँ। 1000 की स्थिति का अभिप्राय क्या है कि जब तक मनुष्य अपने सत्वगुण की स्थिति मजबूत नहीं करता, मजबूत कब होती है? जब हम श्रद्धापूर्वक निरंतर अपने जीवन में सत्संग करते हैं, सात्विक स्थिति बनाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक अभ्यास बनाते हैं, संस्कार जगाते हैं। और यदि हम रजोगुण की स्थितियों में ही अभी आपकी हमारी रुचि बनी रहती है, चाहे देखिए ये जन्मदिन मनाने की स्थिति हो, चाहे शादी की वर्षगांठ की, ये सभी स्थितियां देखिए संसार से जोड़ती हैं, ये परमात्मा की ओर नहीं ले जाती। देखिए इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, क्योंकि आपका बड़ा देखिए जीवन हर क्षण घटता जाता है। और मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में कहता हूँ कि हम सब भाई बहन देखिए अपनी एक सीमित आयु लेके आए हैं, सांसें लेके आए हैं, और माता के गर्भ में आत्मा परमात्मा का प्रवेश होते ही जब आपके हमारे स्थूल शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है, उसी क्षण विशेष से ही आपकी हमारी आयु घटती जाती है। जबकि एक साधारण स्थितियों में तो देखिए 9 माह 9 दिन के बाद जब एक स्थूल स्थिति में एक बच्चे का जन्म होता है, हम उस स्थिति विशेष को देखिए मोटे शब्दों में कह देते हैं कि ये जन्म हुआ है, जबकि जन्म तो देखिए माता के गर्भ में उस क्षण विशेष में ही हो गए। इन सभी स्थितियों के देखिए हमें भावार्थ समझने होंगे, शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, यानी कि हमें शास्त्रों का अध्ययन करते करते गुरुओं की आज्ञा में रहना होगा। परमात्मा की समुखता बढ़ाने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में जब तक एक निरंतर बनी नहीं रहती, तब तक देखिए आपके हमारे मिले हुए जीवन की एक सफलता नहीं होती। जैसे हम परीक्षा में यदि सफल नहीं होते तो क्या स्थितियां बनती हैं? देखिए हम कम अंक लाते हैं, जब फेल होने की भी स्थितियां बनती हैं। अब फेल होने का अभिप्राय क्या है? देखिए ये मरने के बाद जब अधोगति की स्थितियां बनती हैं, तो फिर ये फेल होने के बराबर की ही स्थितियां होती है। इन सभी स्थितियों के देखिए हमें भावार्थ समझना चाहिए। हमें इन शब्दों पे अटकना नहीं है, इन शब्दों से हमें बुरा नहीं बनाना, अपनी स्थिति पर विचार करना है। अपनी स्थिति पर विचार करते करते ही हम अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझेंगे। अपने मिले हुए जीवन की
महत्व को समझते हुए हमें अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए, क्योंकि भौतिक उन्नति तो देखिए जीते जी भी सभी मनुष्यों की काम नहीं आती। कितने ही मनुष्य देखिए अस्पताल में अपना अंतिम जीवन बिताते हैं। अब उनके पास देखिए करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं कितना धन पड़ा हुआ है। अब वृद्धावस्था आते आते आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर भी देखिए भोग्य इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना चाहिए। अपने मिले हुए जीवन के महत्व को हम तभी समझ पाते हैं जैसे हम परीक्षा के देखिए 3 घंटे यानी कि अंतिम घंटे में बहुत ही अधिक सावधान हो जाते हैं। इसी तरह हम सभी भाई बहनों के अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हमें सावधान हो जाना चाहिए। हमें परमात्मा की और अपनी सम्मुखता बढ़ानी होगी। इन सभी स्थितियों के लिए निरंतर सत्संग करने की स्थिति बनानी होगी, यानी कि सात्विक दिनचर्या बनानी होगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठने पे ही देखिए सात्विक दिनचर्या बन पाती है। सात्विक दिनचर्या बनने पे ही फिर हम तामसी जो मौनात्मक स्थिति है उन स्थितियों विशेष से भी बच पाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनते हुए हम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में सफलता हासिल करें, अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों के जीवन सफलता की ओर जाए, सात्विक स्थिति मजबूत हो, ताकि हम सब मिले हुए जीवन में पास हो जाएं, उस परमात्मा को पा जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ शब्दों को यही विराम देते हैं। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि मेरी कहे गए शब्दों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो उसके लिए आप से मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इन सभी शब्दों को कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि हम अपने जीवन का एक महत्व समझें और उस परम सत्ता भगवान से जुड़े। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपके मन में सुझाव हो, या मेरे कहे गए शब्दों पर कोई आपको आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, सुझाव या अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।